अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम दुरूसुल लुग़तिल अरबिय्यति लिग़ैरि नातिक़ीन बिहा के अद्दर्सु तासिअ यानी 9वें सबक के हिस्से अलिफ़ का आगाज़ करेंगे। इस सबक में हम एक नहायत अहम ग्रामर का मौजू अल-मुरक्कबुत तौसीफ़ी यानी मुरक्कब तौसीफ़ी सीखेंगे। आज आप जानेंगे कि अरबी ज़ुबान में किसी शख्स या चीज़ की सिफ़त कैसे बयान की जाती है। जैसे हम कहते हैं कि वो एक तालिब इल्म है, तो ये एक नॉर्मल हमारा जुमला इस्मिया है। अब हमने कहना है कि वो एक मेहनती तालिब इल्म है, तो हमने मेहनती का लफ्ज़ ऐड करना है, तो ये इसकी सिफ़त बन जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि हामिद एक ताजिर है, अब हमने कहना है कि हामिद एक मालदार ताजिर है। जैसे हम कहते हैं कि अरबी एक ज़ुबान है, तो अब हमने कहना है कि अरबी एक खूबसूरत ज़ुबान है, अरबी एक आसान ज़ुबान है। तो ये आसान और ख़ूबसूरत जो है ये इस ज़ुबान की क्या बनेगी? सिफ़त बनेगी। तो इंशाअल्लाह इस सबक के इख्तिताम तक आप न सिर्फ इस कायदे को समझ जाएंगे बल्कि ख़ुद भी ऐसे जुमले बनाना सीख जाएंगे। तो आइए अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दर्स हमारा है अद्दर्सु तासिअ यानी 9वां दर्स, उसका पार्ट नंबर ए है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप इस किताब के मतन की तरफ आइए, इसको थोड़ा सा समझना है, उसके बाद इंशाल्लाह हम ग्रामर की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है अल-मुरक्कबुत तौसीफ़ी यानी मुरक्कबी तौसीफ़ी का है। सबसे पहले इस मतन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपने पीछे पढ़ी हैं, कोई मुश्किल आपके लिए नहीं है, लेकिन मुरक्कबी तौसीफ़ी को आज समझना है। और जिन्होंने अरबी ग्रामर सीरीज़ के अंदर मुरक्कबी तौसीफ़ी की पूरी क्लास को देखा है डिटेल के साथ, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वो पहले मुरक्कबी तौसीफ़ी वाली क्लास को पूरा देखें, तब जाके यहाँ पर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इंशाअल्लाह बोलना सीख जाएंगे। तो शुरू में यहाँ पर आ रहा है मन हाज़र रजुलु, मन हाज़र रजुलु। तो मन आपको मालूम है कि सवाल के लिए आता है, जिसका माना होता है कौन, हु। हाज़र रजुलु, और ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। हाज़ा इसके अंदर इसमें इशारा है, इसमें इशारा करीब है, और अर रजुलु इसके अंदर मुशारुन इलैहि है। तो ये इशारा मुशारुन इलैहि मिलकर आपका मुरक्कब इशारी होकर क्या बन रहा है? बताओ, खबर बन रहा है या मुब्तदा बन रहा है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मन हाज़र रजुलु, ये आदमी कौन है? हु इज दिस मैन? तो इसका सिंपल सा हम जवाब दे रहे हैं, हुआ अब्बासुन, यानी ही इज अब्बास। वो कौन है? वो अब्बास है। तो हुआ जो है ये आपका ज़माइर में से है, यानी जो आपके ज़माइर मुनफसिला है ये वो है हुआ। हुआ का माना होता है ही, ठीक है। यानी हुआ जो है ये गायब के लिए आता है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, यानी वो अब्बास है। तो यहां तक तो बात क्लियर है। उसके बाद इस अब्बास के बारे में हम खबर दे रहे हैं, और ये खबर भी आपको मालूम है कि खबर कैसे दी जाती है। हम कह रहे हैं कि अब्बास जो है वो एक ताजिर है, तो हम कहेंगे अब्बासुन ताजिरुन। तो अब्बास इसमें अलम है, मारिफा है, तो मुब्तदा है, और ताजिरुन नकिरा है और खबर की जगह पर है, तो मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया बन गया। तो ये आपको बनाना आ जाता है। तो यहां तक तो क्लियर है सारा। लेकिन अब इसके बाद अब्बासुन ताजिरुन, अब्बास एक ताजिर है, लेकिन उस ताजिर की हम आगे सिफत भी बयान कर रहे हैं। यानी अब्बास तो ताजिर है, लेकिन वो कौन सा ताजिर है? क्या वो मालदार है? क्या वो पस्त है? क्या वो लंगड़ा है? क्या वो लूला है? क्या वो अंधा है? क्या वो बहरा है? तो उस ताजिर की सिफत को भी हमने बयान करना है। जैसे मैं कहूंगा वो एक लड़का है, तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब मैं कहूंगा वो एक अच्छा लड़का है, तो ये अच्छा उसकी सिफत बन गई। वो एक बुरा लड़का है, वो एक काला लड़का है, वो एक गोरा लड़का है, तो ये गोरा, काला, बुरा, ये सारी क्या है? ये सिफात हैं। तो इसी तरीके से अब्बास के बारे में हमें खबर मिली कि अब्बास एक ताजिर है, लेकिन उसके बाद हमने एक लफ्ज ऐड कर दिया। हमने कहा कि अब्बासुन ताजिरुन गनियुन, अब्बास एक मालदार ताजिर है। अब्बास सिर्फ ताजिर ही नहीं है बल्कि मालदार ताजिर है, यानी उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो खाली हाथ ये सौदागर नहीं बना है। अब्बास इज ए मर्चेंट, बट अब्बास इज ए रिच मर्चेंट, वो एक मालदार ताजिर है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हामिद की बात आ रही है। हमें कहना, अगर हमसे कोई पूछेगा मन हादर रजुल, यह आदमी कौन है, तो आप कहेंगे
हुआ हामिदुन, वो हामिद है, या हुआ आकिबुन, वो आकिब है। आगे फिर उसकी खबर आप बयान करेंगे कि भाई वो काम क्या करता है, तो आप उसके काम में कहेंगे हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिद एक उस्ताज है, हामिद एक टीचर है, हामिद इज ए टीचर। लेकिन उसके बाद उस टीचर की खासियत, उसकी सिफत भी बयान करेंगे कि वो टीचर अच्छा है, पुराना है, नया है, क्या है। तो आप कहेंगे हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिद एक नया टीचर है, ठीक है। अगर आप कहेंगे हामिदुन मुदर्रिसुन आकिलुन, वो एक आकिल है, अक्लमंद टीचर है, तो आप आकिल हो या जदीद हो या जमील हो, ये सिफात भी आप इसके साथ ला सकते हैं। क्लियर हुई बात। तो ये होता है मुरक्कब तौसीफी, और ये पूरा मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम क्लासेस में पढ़ाया है जो आपने इससे पहले अरबी ग्रामर के अंदर पढ़ी है। अब हम थोड़ा सा ग्रामर की यहाँ पर बात करेंगे ताकि आप इस मुरक्कब तौसीफी को अच्छे तरीके से समझ जाएं कि मुरक्कब तौसीफी होता क्या है। ठीक है, देखें, चलिए यहाँ पर हम आते हैं इस ग्रामर की हेडिंग की तरफ। टॉपिक जो हमारा है वो है मुरक्कब तौसीफी। ठीक है, देखिए भाई, हमने मुरक्कबात इससे पहले पढ़े हैं। हमने मुरक्कब इशारी की क्लास भी देखी है, मुरक्कब जारी की क्लास भी देखी है, मुरक्कब इजाफी की क्लास भी देखी है। अब मुरक्कब तौसीफी आ गया। हमारे पास जो मुरक्कब है, ये मुरक्कब हमारा चार तरह का होता है। एक होता है मुरक्कब इजाफी, ठीक है, एक होता है मुरक्कब जारी, एक होता है मुरक्कब इशारी, और एक होता है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं मुरक्कब तौसीफी। ये सारे के सारे जो मुरक्कब है ना, ये सारे के सारे आपके मुरक्कब नाकिस है। इससे आप जुमला नहीं बना सकते। जुमला तभी बनेगा जब खबर को ऐड करेंगे, यानी इन मुरक्कबात को आप मुब्तदा की जगह पर, खबर की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरा जुमला बना सकते हैं। लेकिन इन मुरक्कबात को आप जुमला नहीं कहेंगे। ये आपका मुरक्कब है लेकिन मुरक्कब नाकिस है। एक होता है मुरक्कब नाकिस, एक होता है मुरक्कब ताम। ठीक है, मुरक्कब इजाफी कैसे बनता है? मुरक्कब इजाफी बनता है मुजाफ प्लस मुजाफ इलैह से मिलकर। ठीक, फिर मुजाफ का कायदा, मुजाफ इलैह का कायदा सारा अंडरस्टूड है। मुरक्कब जारी कैसे बनता है? वो बनता है जार और मजरूर के मिलने से। ठीक है, और मुरक्कब इशारी कैसे बनता है? पिछली क्लास में पढ़ाया था। वो बनता है इशारा प्लस मुशारुन इलैह से मिलकर। लेकिन अब ये जो मुरक्कब तौसीफी है, ये कैसे बनेगा? ये बनेगा मौसूफ प्लस सिफत से मिलकर। ठीक है, मौसूफ प्लस सिफत से मिलकर, यानी मौसूफ जब सिफत से मिलेगा तो एक मुरक्कब तौसीफी बनेगा। अच्छा, अब मुरक्कब इजाफी का कायदा आपको मालूम है। जैसे मैं कहूंगा अब्दुल्लाही, अल्लाह का बंदा, तो ये मुरक्कब इजाफी है। जार मजरूर कैसे बनता है? फी अल मस्जिदी, फिल मस्जिदी, तो यहां पर ये हालत जर में आएगा क्योंकि जार मजरूर है। इशारा मुशर्रन इलैह कैसे बनता है? हादा अर्रजुलु। ठीक है, इस तरीके से बनता है। अब ये जो मौसूफ सिफत है, ये कैसे बनेगा? ये बनेगा वलदुन सगीरुन, छोटा बच्चा। क्योंकि इस बच्चे की मैंने क्या सिफत बयान की? छोटा। मैं कहूंगा काला लड़का, गोरा लड़का, छोटा लड़का, बड़ा लड़का, सुस्त लड़का, मेहनती लड़का। तो ये मेहनती जो भी सिफात हैं, किसी के अंदर क्वालिटी होती है। किसी शख्स के अंदर कोई शख्स जो है वो लंबा है, वलदुन तवीलुन, कोई शख्स जो है वो छोटा है, वलदुन सगीरुन, कोई जो है वो काला है, गोरा है। तो उस तरीके से आप उसकी सिफत आगे लाते हैं। तो ये सारे के सारे मुरक्कबात हैं। इन्हीं को इस्तेमाल जब हम करते हैं ना, तो हमारे जुमले बनते हैं। इनके अलावा और कुछ आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर ये मुरक्कबात आपको समझ में आ गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये सारे मुरक्कबात मेरी इस चैनल पर देखे होंगे, मैंने डिटेल से तमाम चीज़ें पढ़ाई हैं। बस आपने रूल को याद रखना है और छापना है। कॉपी ले लीजिए और तमाम जुमले लिख लीजिए। बस वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए, चीज़ों के नाम आपको याद करने हैं, अफ़आल आपको याद करने हैं, तो आप अरबी बोल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अफ़आल का ज़ख़ीरा आपके पास होगा, चीज़ों का नाम यानी जो मुफरादात है, वोकैबुलरी है, वो आपके पास मौजूद होगी। कम से कम आप दिन में 500-400 वोकैबुलरीज जो है वो जमा कर लीजिए, तो इंशाल्लाह आप आसानी से जो है एक महीने में बहुत सारा ज़ख़ीरा जमा कर सकते हैं और उनको जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली लाइफ में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने टिप आपको अरबी ग्रामर क्लास में दी थी। तो ये सारे मुरक्कबात है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस किस पर रहेगा? वो रहेगा मुरक्कब तौसीफी पर। ठीक है, मुरक्कब तौसीफी जो है ये आपका एक नाकिस मुरक्कब है, और ये बनता कैसे है? ये बनता है मौसूफ प्लस सिफत से मिलकर। क्लियर होगी बात?
अच्छा, अब मुरक्कब तौसीफी की आसान सी डेफिनेशन क्या है, इसको पहले समझ लीजिए। मुरक्कब तौसीफी दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब है, दो अस्मा का, मैंने दो अस्मा क्यों कहे, क्योंकि उसके अंदर एक इस्म मौसूफ कहलाता है और दूसरा इस्म सिफत कहलाता है। इसीलिए दो इस्मों का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत बयान करता है, जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की क्या करता है, सिफत बयान करता है। यानी मौसूफ की सिफत बयान करने के लिए एक इस्म हम लाते हैं, उसको मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। बिल्कुल आसान है। जैसे मैं कहूंगा लड़का, खाली लड़का है, लेकिन मुझे इस लड़की की सिफत बयान करनी, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ऐसे नेक लड़का, ठीक, बड़ा लड़का, सुस्त लड़का, मेहनती लड़का। तो मैंने यहां पर ये जो सिफात बयान की, नेक, बड़ा, सुस्त, मेहनती, ये तमाम आपकी सिफत है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, एक इस्म की सिफत को बयान करते हैं, ठीक है जी। अब जिस इस्म की सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। हमने यहां पर किसकी सिफत बयान की, बताओ, हमने लड़के की सिफत बयान की, तो ये लड़का आपका मौसूफ हो गया, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे काला पत्थर, काला पत्थर। इतना नहीं कि ये इंसानों पर ही अप्लाई होगा, जानवरों पर भी होगा, नॉन लिविंग थिंग्स पर भी होगा, चीजों पर भी होगा। हम लिखेंगे ऐसे छोटा कलम, मैंने चीजों का नाम भी लिखा। यहां पर काला पत्थर है, छोटा कलम है। बताओ भाई, हम यहां पर पत्थर की सिफत ला रहे हैं, क्या कि पत्थर जो है वो काला है, ब्लैक कलर का है। तो यहां पर पत्थर जो है ना, ये आपका मौसूफ है। जिसकी हम सिफत बयान कर रहे हैं, जिस इस्म की सिफत बयान की जाए उसे अरबी में मौसूफ कहते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर कलम है, इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी मौसूफ कहेंगे। क्यों, क्योंकि हम इसकी सिफत बयान कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ये जो छोटा और काला है, ये तमाम जो है आपकी सिफत है, और जो इस्म सिफत बयान करता है उसे सिफत कहते हैं। तो यहां पर नेक, काला वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे आपकी सिफत ही हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुरक्कब तौसीफी है नेक लड़का, ठीक है, बुरा लड़का, अच्छा लड़का। तो अच्छा इसके अंदर क्या है, सिफत है, और लड़का इसके अंदर मौसूफ है। क्लियर होगी बात। अच्छा, ये चीज भी आप याद रखेंगे कि मुरक्कब तौसीफी में होता क्या है कि उर्दू और अंग्रेजी के अंदर, यानी इंग्लिश और उर्दू के अंदर क्या होता है, इंग्लिश और उर्दू के अंदर सिफत पहले आती है और मौसूफ बाद में आता है। सिफत पहले आती है और मौसूफ बाद में आता है। मिसाल के तौर पर देखें कैसे, जैसे हम यहां पर लिखेंगे गुड बॉय इंग्लिश में, और उर्दू में क्या लिखेंगे, अच्छा लड़का। तो यहां पर उर्दू और इंग्लिश के अंदर जो सिफत बयान होती है ना, वो पहले नंबर पर आती है, और मौसूफ जो है इंग्लिश में दूसरे नंबर पर और उर्दू में दूसरे नंबर पर आता है। जबकि अरबी में तरतीब इसके बरक्स है, यानी उसमें क्या होता है, उसमें मौसूफ को पहले लाया जाता है अरबी जुबान के अंदर, और सिफत को बाद में लाया जाता है। अगर हम इसी अच्छे लड़के को लिखेंगे ना अरबी में, अच्छे के लिए अरबी क्या है, अच्छे के लिए अरबी आती है जय्यिदुन, अच्छा, और लड़के के लिए अरबी आती है वलदुन। तो हम यहां पर लिखेंगे अल वलदु अल जय्यिदु, अल वलदुल जय्यिदु, यानी अच्छा लड़का। अच्छा, अब आप देख लीजिए, इंग्लिश में सिफत पहले आती है, उर्दू में सिफत पहले आती है, लेकिन अरबी में क्या होता है, अरबी में सिफत जो है वो बाद में आती है और मौसूफ पहले आता है। इसीलिए मौसूफ सिफत मिलकर क्या बनता है, मुरक्कब तौसीफी बनता है। क्लियर होगी बात, ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, एक और चीज जो इसके अंदर आपने याद रखनी है कि मौसूफ और सिफत के अंदर क्या होती है, मुताबिकत होती है। मुताबिकत किस एतबार से, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर तमाम चीजें आपको आगे समझनी है। इसमें एराब के एतबार से मुताबिकत होती है, जिन्स के एतबार से भी, अदद के एतबार से भी, और वुसअत के एतबार से भी। मिसाल के तौर पर एराब के एतबार से कैसे, अगर कहीं पर है, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं वलदुन सगीरुन, वलदुन सगीरुन में आप देखेंगे ये हालत रफ़ा में है मौसूफ, और इसकी सिफत भी हालत रफ़ा में ही लानी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं लिखेंगे वलदुन सगीरन, नहीं, वलदुन सगीरुन, दोनों आपने क्या लाने हैं, दोनों आपने मरफू लाने हैं। अगर ये होगा वलदन, तो आपने यहां पर सगीरन लाना है, तो दोनों को हालत नसब में लाना है। अगर ये होगा
वलदिन तो आपने यहां पर लाना है सगीरिन, यानी दोनों को हालत जर में लाना है। तो एराब के एतबार से इसके अंदर मुताबिकत होगी, जिन्स के एतबार से भी मुताबिकत होगी। जैसे हम यहां पर लिखेंगे वलदुन सालिहुन। अब ये वलदुन सालिहुन देखिए, दोनों इसके अंदर क्या है, मुज़क्कर है, वलदुन भी मुज़क्कर है और सालिहुन भी मुज़क्कर है। वलदुन के बजाय अगर हम यहां पर मुअन्नस लिखें, जैसे हम लिखेंगे बिनतुन, बिनतुन, तो बिनतुन के आगे फिर आपने नेक लगाना है तो सालिहुन ही लगाएंगे, सालिहतुन। इसी तरीके से सगीरुन है, अगर आपने लिखना है छोटी लड़की तो बिनतुन सगीरतुन, बड़ी लड़की बिनतुन कबीरतुन। अगर वलदुन है वलदुन कबीरुन, बिनतुन कबीरतुन, तो उसमें ताए मरबूता का इस्तेमाल करना है। तो ये जिन्स के एतबार से। अदद के एतबार से भी मुताबिकत होगी, जैसे यहां पर वलदुन सालिहुन, तो ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है। अगर आपने अदद के एतबार से इसको मुसन्ना बनाना हो, हालांकि मुसन्ना अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं कायदा आपको समझा रहा हूं, तो आप लिखेंगे वलदानी सालिहानी, दो नेक लड़के, ठीक है, वलदुन सालिहानी। और इसी तरीके से औलादुन सालिहूना, औलादुन सालिहूना, क्योंकि वलद की जमा औलाद है और सालिहूना फिर इसकी सालिहुन की जमा है। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से इसके अंदर मुताबिकत करनी है। वुसअत के एतबार से क्या होता है, अगर आपने मौसूफ को नकीरा लाया तो खबर को भी नकीरा लाना पड़ेगा, जैसे यहां पर तनवीन के साथ है तो यहां पर तनवीन के साथ है। अगर आपने मारिफा लाना हो तो आप लिखेंगे अल वलदु एक पेश के साथ, अस्सगीरु एक पेश के साथ। तो ये आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में समझेंगे। फिलहाल आपने मुरक्कब तौसीफी आपने समझ लिया, नर्शल में मैंने आपको मुरक्कब तौसीफी बता दिया, ठीक है। अब आइए फिर से इस पेज की तरफ, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर है हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन। हामिद एक नया टीचर है। अब नया टीचर जो है ना, इसमें जदीद जो है ना, जदीद, जदीदुन, ये जदीदुन क्या है, नया है, तो ये इसकी सिफत है, ठीक है। और मुदर्रिस क्या है, मुदर्रिस इसकी यानी मुदर्रिस मौसूफ है, तो ये मौसूफ सिफत मिलकर आपकी खबर बन रही है और हामिद इसका मुब्तदा है, तो मुब्तदा खबर मिलकर आपका ये जुमला बन गया। तो आप याद रखेंगे कि मौसूफ सिफत जो है ना, ये कभी खबर बनकर भी आ सकता है और कभी क्या बनकर आ सकता है, कभी आपका मुब्तदा बनकर भी आ सकता है। बात यहां तक क्लियर होगी? बहुत अच्छा। अब देखिए उसके बाद चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, मैं यहां पर किताब में ही इसको देखकर यहां पर लिखता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसरार करते हैं कि आप बोर्ड पर लिखें। जैसे यहां पर लिखा है मा हादा, इसका माना क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो आप यहां पर सवाल का जवाब है हादा तुफाहुन, हादा तुफाहुन, यानी ये क्या है, ये एक क्या है, एप्पल है, ये एक सेब है। हादा तुफाहुन, ये एक सेब है। अब इस सेब के बारे में आपने एक खबर लानी है कि ये सेब मीठा है, खट्टा है, क्या है, सिफत लानी है। तो आप लिखेंगे अत्तुफाहु, अत्तुफाहु सेब, क्योंकि इसको मुब्तदा जब बनाएंगे तो इसको खास बनाना है, इसको मारिफा बनाना है। अत्तुफाहु वो क्या है, फाकिहतुन, फाकिहतुन एक मेवा है। अत्तुफाहु फाकिहतुन, फाकिहा क्या है, यानी सेब जो है एक मेवा है, ठीक है भाई, सबको पता है, लेकिन ये सेब जो है कैसा मेवा है, उसकी सिफत को बयान करना है, खट्टा है, मीठा है। तो क्योंकि अब सेब अमूमन लजीज होता है तो हम लिखेंगे अत्तुफाहु फाकिहतुन लजीज़तुन। अच्छा, मैंने लजीज़तुन को गोलता के साथ क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर आपका जो मौसूफ है वो भी गोलता के साथ है। क्लियर होगी बात? तो इस वजह से मैंने इसके अंदर मुताबिकत कर दी वुसअत के एतबार से। अगर ये होता अत्तुफाहु अल-फाकिहतु तो हमने यहां पर भी अल-लज़ीज़तु लिखना पड़ता, दोनों को मारिफा बनाना पड़ता। क्लियर होगी बात? बहुत अच्छा। चलिए देखें मा ज़ालिका वो क्या है, ये आपने पढ़ा है, ज़ालिका उस्फूरुन वो एक चिड़िया है, ज़ालिका उस्फूरुन वो एक चिड़िया है। उसके बाद अल-उस्फूरु ताइरुन, और आगे फिर इसकी सिफत भी है, अल-उस्फूरु ताइरुन वो चिड़िया जो है, अल-उस्फूरु ताइरुन यानी वो स्पैरो जो है वो एक परिंदा है, वो चिड़िया एक परिंदा है, लेकिन कौन सा परिंदा है, छोटा है या बड़ा है, इसकी सिफत क्या है, सगीरुन, अल-उस्फूरु ताइरुन सगीरुन, यानी वो जो चिड़िया है वो छोटा परिंदा है, छोटा परिंदा है। उसके बाद अल-अरबिय्यतु लुगतुन सहलतुन, अरबी एक आसान जुबान है। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें आप देखेंगे कि मौसूफ सिफत आ रहे हैं और इनके अंदर मुताबिकत भी पाई जा रही है। बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे,
انشاءاللہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا مرکب توصیفی ہے کیا، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں شروع میں ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں کہہ رہے ہیں العربیۃ لغۃ جمیلۃ، عربی ایک خوبصورت زبان ہے، عربی ایک خوبصورت زبان ہے. عمار طالب مجتہد، عمار ایک محنتی طالب علم ہے. ومحمود طالب کسلان، اور محمود جو ہے وہ کیا ہے، سست طالب علم ہے، اور محمود سست ہے. من انت، یہ کون ہے، آپ کون ہیں، یعنی آپ سے سوال ہو رہا ہے سامنے والے سے، آپ کون ہیں. انا طالب، میں طالب علم ہوں. اس کے بعد انت طالب جدید، کیا تم نئے طالب علم ہو، کیا تم نئے آئے ہو، نئے طالب علم ہو. جواب ہے نعم انا طالب جدید. اگر یہ پرانا ہوگا تو کیا کہے گا، نعم. لا انا طالب قدیم، میں پرانا شاگرد ہوں، پرانا یہ طالب علم ہوں. تو اس طریقے سے یہ چیزیں آپ کو کرنی ہے. تو موصوف صفت بالکل آسان ہے، کوئی یہ مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اب آئیے تمارین کی طرف. ہمارے پاس یہ جو تمرین ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا بھائی. یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس تمارین ہے بالکل آسان سی، ان کو دیکھ لیجئے. دیکھیں اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو، ریڈ اینڈ رائٹ. محمد طالب قدیم، اعراب لگانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. محمد طالب قدیم، محمد ایک پرانا شاگرد ہے، محمد از این اولڈ اسٹوڈنٹ. ٹھیک. اس کے بعد اذالک الرجل، کیا وہ آدمی، اذالک الرجل، شروع میں حمزہ استفہام آیا ہے اور ذالک الرجل اشارہ مشار الیہ ہے. اذالک الرجل، کیا وہ آدمی، مدرس جدید، نیا ٹیچر ہے، کیا وہ آدمی ایک نیا ٹیچر ہے، کیا وہ آدمی ایک نیا استاد ہے. از دیٹ مین اے نیو ٹیچر. تو آگے جواب کیا ہوگا، لا ہوا طبیب جدید، نہیں وہ ایک نیا ڈاکٹر ہے. نو ہی از اے نیو ڈاکٹر، وہ ایک نیا ڈاکٹر ہے. تو یہ جو نیا ڈاکٹر ہے نا، یہ طبیب اس کے اندر موصوف ہے اور جدید اس کی صفت ہے. مدرس جو ہے یہ موصوف ہے اور جدید اس کی صفت ہے. کلیئر؟ بہت اچھا. ہذا، یہ درس سہل، یہ آسان درس ہے. ہذا درس سہل، یہ آسان درس ہے. تو درس اس کے اندر موصوف ہے اور سہل اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عباس تاجر شہیر، تاجر شہیر، یعنی عباس جو ہے ایک مشہور تاجر ہے. عباس ایک مشہور یعنی فیمس مرچنٹ ہے. کلیئر ہوگی بات. بلال مہندس کبیر، بلال ایک بڑا انجینئر ہے. بلال ایک بڑا انجینئر ہے. تو مہندس موصوف اور کبیر اس کی صفت آ گئی. اور جو گرامر میں نے شروع میں بتا دیا اس کو سمجھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. بلال از اے سینئر انجینئر، اور ہم کہہ سکتے ہیں بلال از اے گریٹ انجینئر، اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں. الانکلیزیۃ لغۃ صعبۃ، الانکلیزیۃ کہتے ہیں انگلش کو، یعنی انگلش لینگویج کو. ٹھیک ہے. الانکلیزیۃ لغۃ صعبۃ، لغۃ صعبۃ سے مراد مشکل زبان. لغۃ موصوف، صعبۃ اس کی کیا آ گئی، صفت آ گئی. اور دونوں دیکھیں جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے، کیونکہ لغۃ عربی کے اندر مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی ہم نے مؤنث لائی. آپ اس کو ایسے صعب نہیں لکھ سکتے، اس کو صعبۃ لکھنا پڑے گا گولتا کے ساتھ، کیونکہ مطابقت ضروری ہے موصوف صفت کے اندر. اانت رجل غنی، کیا تم، اانت کیا آپ، رجل غنی کیا آپ مالدار آدمی ہیں. تو رجل موصوف اور غنی کیا ہے، اس کی صفت ہے. لا نہیں، انا رجل فقیر، نہیں میں ایک غریب آدمی ہوں، میں ایک فقیر آدمی ہوں. رجل فقیر، رجل فقیر. ٹھیک. اچھا اب اگر یہ، اچھا ٹھیک ہے، یہاں پر القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ، القاہرہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک پلیس ہے. اس کے بعد مدینہ شہر کو کہتے ہیں، سٹی کو کہتے ہیں. یہ وہ والا مدینہ نہیں ہے مدینہ منورہ والا، مدینہ عربی کے اندر سٹی کو کہتے ہیں. القاہرہ مدینۃ کبیرۃ، یعنی قاہرہ جو ہے ایک بڑا شہر ہے. ٹھیک ہے نا. کیرو از اے بگ سٹی. تو کیرو جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا CAIRO، یہ ہوتا ہے قاہرہ، اس کو قاہرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیرو جس کو ہم کہتے ہیں. اس کے بعد انت مدرس قدیم، سوال ہو رہا ہے کیا آپ پرانے مدرس ہیں. لا نہیں، انا مدرس جدید، نہیں میں نیا استاد ہوں. تو یہ جو نیا استاد، پرانا استاد، فقیر آدمی، بڑا انجینئر، تو یہ ساری کیا ہے، موصوف صفت ہے، صفت کو بیان کیا جا رہا ہے.
अहामिदुन तालिबुन कस्लान, क्या हामिद एक सुस्त तालिब इल्म है? ला हुवा तालिबुन मुजतहिदुन, नहीं वो मेहनती तालिब इल्म है। तो उर्दू में आप सिफत को पहले बोलेंगे, मौसूफ को बाद में बोलेंगे, लेकिन अरबी में आप मौसूफ को पहले बोलेंगे, सिफत को बाद में बोलेंगे। इंग्लिश के अंदर और उर्दू के अंदर सिफत को पहले बोलेंगे, जैसे काला लड़का, लेकिन जब अरबी में लिखें तो लड़का काला लिखना पड़ेगा अरबी के अंदर। क्लियर होगी बात? बहुत अच्छा। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें समझेंगे इंशाअल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये तमारीन आपके सामने मैंने रखी, तो इससे मज़ीद इंशाअल्लाह आगे फिर तमरीन नंबर 2 जो हमारे पास आ रही है उसको भी इंशाअल्लाह समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बिल्कुल आसान है। तमरीन नंबर 2 है ज़अफ़िल फ़राग़ फ़िल जुमलिल आतिया नअतन मुनासिबन। इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं है, अब आप इसको धड़ाधड़ इसको इंशाअल्लाह करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है ज़्यादा, पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखें भाई, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें, ध्यान रखिएगा। ज़अफ़िल फ़राग़ फ़िल जुमलिल आतिया नअतन मुनासिबन। अच्छा देखिए यहाँ पर ये नअतन का लफ्ज़ आ गया। एक होता है नात, एक होता है मनऊत। जैसे हम मौसूफ सिफत कहते हैं ना, इसी तरीके से जो सिफत होती है ना उसको नात कहते हैं और मौसूफ को मनऊत कहते हैं। और इसके बाद वाली जो तमरीन है उसमें आया है ज़अफ़िल मकानिल खाली फ़िल जुमलिल आतिया मनऊतन, यानी इन खाली जगहों में आपने मौसूफ को दाखिल करना है और इन खाली जगहों में आपको नात यानी सिफत को दाखिल करना है। सिंपल है। तो नात और मनऊत आप याद रखेंगे, सिफत को नात भी कहते हैं और मौसूफ को मनऊत भी कहते हैं। ग्रामर क्लास में मैंने आपको बताया था। चलिए भाई, क्या कह रहा है भाई ये तमरीन नंबर 2? बिल्कुल आसान है। ज़अफ़िल फ़राग़ फ़िल जुमलिल आतिया नअतन मुनासिबन, दरज़ेल जुमलों में खाली जगह पर मुनासिब सिफत लिखें। दरज़ेल जुमलों में खाली जगह पर, खाली जगह यहाँ पर ब्लैंक है, उसमें मुनासिब क्या लगाएं? नअतन मुनासिबन, मुनासिब सिफत लिखें। नअतन मुनासिबन। अच्छा देखिए यहां पर नअतन मुनासिबन भी जो है ना ये मौसूफ सिफत है, ये भी मौसूफ सिफत ही आया है इसके अंदर ऊपर, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद ए सूटेबल एडजेक्टिव। विद ए सूटेबल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हम कहते हैं सिफत को। इसके अंदर शुरू में आया है खदीजतु तालिबतुन। देखिए खदीजतु तालिबतुन, खदीजा एक तालिब इल्म है। अब इसके ब्लैंक में आपने एक ऐसी सिफत लानी है, इस तालिब की सिफत लानी है, यानी इस खदीजा की ही सिफत लानी है कि वो एक तालिब इल्म है। लेकिन कैसी तालिब इल्म है? क्या वो ज़हीन है? क्या वो कुंद ज़हन है? किस तरीके से? ये सारी चीज़ आपको लानी है। अगर वो ज़हीन है तो ज़हीन के लिए अरबी आती है ज़कीयुन। क्या आती है? ज़कीयुन। लेकिन अब सवाल है ज़कीयुन तो यहां पर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि तालिबतुन जब यहां पर मुअन्नस है तो ज़कीयुन का मुअन्नस क्या बनेगा? ज़कीयुन से ज़कियतुन। क्या बनेगा? ज़कीयुन से ज़कियतुन। अगर ये होता हामिदुन तालिबुन तो हम आंख बंद करके लिखते हामिदुन तालिबुन ज़कीयुन। अब चूंकि यहां पर मुअन्नस की बात हो रही है तो मौसूफ सिफत के अंदर मुताबिकत जरूरी है जिन्स के एतबार से, तो ये बनेगा खदीजतु तालिबतुन ज़कियतुन। ज़कियतुन इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है? इस तरीके से आपने लिखना है, यानी खदीजा एक ज़हीन तालिबा है। खदीजा इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। क्लियर? उसके बाद खालिदुन ताजिरुन, खालिद एक ताजिर है। लेकिन एक ताजिर तो है, लेकिन इसकी सिफत भी अगर हम बयान करें तो जुमले के अंदर मजा आ जाएगा। खालिद एक ताजिर है लेकिन एक मशहूर ताजिर है, तो मशहूर के लिए अरबी क्या आती है? शहीरुन। तो आप यहां पर लिखेंगे शहीरुन। तो ये इसके अंदर मौसूफ, ये इसके अंदर सिफत है। खालिदुन मुब्तदा है, मुब्तदा अपनी इस मौसूफ सिफत से मिलकर ये पूरी खबर बन जाती है, तो ये आपका जुमला इस्मिया बन जाता है। ठीक है, खालिद एक मशहूर ताजिर है, या मशहूर नहीं, आप लिखेंगे खालिदुन ताजिरुन कदीमुन। खालिद एक पुराना ताजिर है, खालिद इज एन ओल्ड मर्चेंट, या आप लिखेंगे खालिद इज ए फेमस मर्चेंट, न्यू मर्चेंट, कुछ भी लगा सकते हैं। आगे चलिए, अल अरबियतु लुगतुन, अरबी एक जुबान है। अरबी एक जुबान है, लेकिन कौन सी जुबान है? आसान है, मुश्किल है, खूबसूरत है? अरबी खूबसूरत जुबान है, तो हम लिखेंगे खूबसूरत के लिए अरबी आती है जमीलुन। लेकिन अब चूंकि यहां पर लुगतुन मुअन्नस इस्म है तो हमने खबर भी मुअन्नस लानी है, जमीलुन को मुअन्नस बनाना है। जमीलुन से जमीलतुन। अल अरबियतु लुगतुन जमीलतुन, अरबी एक खूबसूरत जुबान है। अरबिक इज अ
ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ठीक है। अल-उस्फूर ताइरुन, अभी आपने देखा चिड़िया एक खूबसूरत परिंदा है, ऐसे बनाएंगे अल-उस्फूर ताइरुन जमीलुन। अब देखिए यहां पर जमीलतुन आया क्योंकि मुअन्नस था, अब ताइरुन यहां पर मुज़क्कर है तो हमने जमीलुन को भी मुज़क्कर लाया। द स्पैरो इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, चिड़िया एक खूबसूरत परिंदा, स्पैरो इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, बहुत अच्छा। अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन, सेब एक मेवा है, एक फल है, लेकिन कौन सा फल है, मीठा है, कैसा है, क्योंकि लजीज होता है, तो हम लिखेंगे अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन। इस तरीके से हम अभी इस सिफत के अंदर अलिफ लाम दाखिल नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हमारी जो सिफात आ रही है ना मौसूफ के एतबार से आ रही है, क्योंकि मौसूफ आपका नकीरा है तो सिफत को भी हम नकीरा ला रहे हैं। अगर आपका मौसूफ जो है मारिफा होगा तो सिफत भी आप मारिफा ही लाएंगे, वुसअत के एतबार से तब्दीली तो करनी है। बहुत अच्छा। अना मुदर्रिसुन, मैं मुदर्रिस हूं लेकिन मैं नया मुदर्रिस हूं, तो नई के लिए अरबी आती है जदीदुन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जदीदुन। इस तरीके से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा। मुहम्मदुन तबीबुन, मुहम्मद एक तबीब है, लेकिन कौन सा तबीब है, मशहूर तबीब है, तो मुहम्मदुन तबीबुन शहीरुन, मुहम्मदुन तबीबुन जदीदुन कदीमुन, या माहिर डॉक्टर है, मुहम्मदुन तबीबुन माहिरुन, मुहम्मद इज अ स्किल्ड डॉक्टर, वो स्किलफुल है। अल इंग्लिजियतु लुगतुन, मुहिम्मतुन एक अहम जुबान है, सअबतुन मुश्किल जुबान है। अंत तालिबुन, क्या तुम तालिब इल्म हो, आगे सिफत बयान करेंगे, क्या आप तालिब इल्म हो, हाँ। अगर आप कहेंगे क्या आप मेहनती तालिब इल्म हो, अंत तालिबुन मुजतहिदुन, क्या आप मेहनती तालिब इल्म हो, ये इस तरीके से बनेगा। अल काहिरतु मदीनतुन, अल काहिरा मदीना, अल काहिरा जो है एक शहर है, अल काहिरा एक शहर है लेकिन खूबसूरत शहर है। अल काहिरतु मदीनतुन जमीलतुन, तो इसमें देखिए मुताबिकत जरूरी है। उसके बाद अत्तमरीन सालिस, अत्तमरीन सालिस, ओके इसको मिटा देते हैं भाई। अब इंशाअल्लाह ये तमरीन भी आपको मैं करा देता हूँ भाई, वरना आप कहेंगे आप तमरीनों को नहीं कराते। चले, ये हमारे पास है तीसरी तमरीन। इसमें करना क्या भाई, सेम ज़अफ़िल मकानिल खाली फ़िल जुमलिल आतिया मनऊतन मुनासिबन, यानी इसमें आपने क्या करना है, जो नीचे दिए गए जो खाली जगह हैं दरज़ेल जुमलों में खाली जगह पर मुनासिब मौसूफ यानी जो मनऊत है उसको लिखे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद ए सूटेबल डिस्क्राइब्ड नाउन, या मॉडिफाइड नाउन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें आ रहा है पहली शुरू में अल अरबियतु, अल अरबियतु सहलतुन। देखिए इसमें सिफत दी गई है, आपने मौसूफ को लगाना है। अरबी आसान है, क्या आसान है, जुबान, तो हम लिखेंगे सॉरी लुगतुन सहलतुन, लुगतुन सहलतुन, अरबी एक आसान जुबान है। अना डैश कदीमुन, मैं पुराना हूं, क्या हूं पुराना, उस्ताज। अना मुदर्रिसुन कदीमुन, मैं पुराना उस्ताद हूं। अम्मार गनी, अम्मार गनी है, लेकिन क्या गनी है, अम्मार, अम्मार जो है ताजिर है, मालदार ताजिर है। अम्मारुन ताजिरुन गनीयुन। हादा डैश मकसूर। अच्छा अब इसके अंदर आप चीजों के नाम भी ला सकते हैं, आप लिख सकते हैं हादा कलमुन, ये कलम टूटा है, ये टूटा कलम है, ये टूटा कलम है। फैसलुन डैश कसलान, अब कसलान इसकी सिफत है तो इसके अंदर आप क्या मुब्तदा लगाएंगे, थोड़ा आपने जो है जहन पर जोर भी देना है। आप अगर कलम ना लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं हादा अलकूबु अलमक्स, हादा सॉरी एक चीज यहां पर, एक चीज यहां पर देखेंगे, हादा कूबुन, हादा ये कूबुन मकसूरुन, ये गिलास टूटा है, दिस कप इज ब्रोकन, ठीक है, ये गिलास टूटा है, ये टूटा गिलास है, इस तरीके, ये टूटा गिलास है, इस तरीके से। फैसलुन तालिबुन कसलान, फैसल एक सुस्त तालिब इल्म है, फैसल इज ए लेजी स्टूडेंट, ठीक है, बहुत अच्छा, इस तरीके से आप ये बनाएंगे। उसके बाद आइए आगे भाई, ये भी आसान है, इक़रा पढ़ो, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, इसको लिखना नहीं है आपने। इसमें क्या है, कसलान, जवान, अतशान, गज़बान, मलआन, ये तनवीन के बगैर आते हैं। और इसमें चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो एक वज़न आता है हमारे पास वो है फ़ालान, क्या है, और ये फ़ालान के वज़न पर जो आएगा ना ये आपका गैर मुनसरिफ होगा, तो ये तनवीन के साथ कभी नहीं आएगा। इसीलिए हमने जब यहां पर देखा फैसलुन तालिबुन कसलानु, अब यहां पर जब आप लिखते हैं ना
फैसलुन तालिबुन कस्लानु। यहां पर 2 पेश के साथ लिखा गया आपका मौसूफ, लेकिन सिफत भी आनी चाहिए ना वैसे ही, लेकिन यहां पर 1 पेश के साथ आ गया तो इसमें मुताबिकत तब भी है। कैसे? एराब के एतबार से तालिबुन हालत रफा में 2 पेश के साथ लिखा जाता है और कस्लानु 1 पेश के साथ लिखा जाता है, क्योंकि गैर मुनसरिफ इसम है, ये तनवीन के बगैर होता है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। कस्लान किसे कहा जाता है भाई? कस्लान हम कहते हैं जो सुस्त लड़का हो, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें हमें नीचे तमारीन आ रही है। अना जौआन, जौआन कहा जाता है भूखे को, हैंगरी को। अना जौआनु, मैं भूखा हूं, आई एम हैंगरी। अंत जौआन, क्या आप भूखे हो? ला अना अतशान, नहीं मैं प्यासा हूं, नो आई एम थर्स्टी। लिमादल मुदर्रिस गज़बान अल यौम, आज उस्ताद नाराज क्यों है? व्हाई इज द टीचर एंग्री टुडे? आज उस्ताद नाराज क्यों है? अल कूब मलआन, मलआन कहते हैं भरा हुआ, द कप इज फुल, गिलास भरा हुआ है। उसके बाद आगे आइए नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर आइए। ये सारी तमारीन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आप फिर कंफ्यूज ना हो, वरना ये आपको खुद से करनी है। अल कलमात, उसके बाद जो हमारा बा वाला सेशन है इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल कलमातुल जदीदतु, नई कलमात, देखिए ये भी आपका मौसूफ सिफत है। अल कलमातुल जदीदतु, दोनों इसके देखिए वसअत के एतबार से मारिफा है। अल कलमात मौसूफ, अल जदीदतु सिफत, नए कलमात ये भी मौसूफ सिफत है। अल लुगतुन किसे कहा जाता है? अल लुगा कहा जाता है जुबान को, अल लुगा कहा जाता है जुबान को। शहीरुन, शहीर किसे कहा जाता है? अभी हमने देखा कि हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। शहीर हम कहते हैं मशहूर को, फेमस को। अल मदीनतु, अल मदीना किसे कहा जाता है? शहर को, जिसको हम सिटी कहते हैं। अत्ताइर, ताइर कहते हैं परिंदे को, बर्ड को। अल यौम, अल यौम कहते हैं आज को, जिसको हम टुडे कहते हैं। अल यौम टुडे के माना में। कस्लानु, कस्लान कहते हैं सुस्त को, जो लेजी हो, है ना, जो जिसमें दम ना हो। जौआन, जौआन कहते हैं भूखे को, हैंगरी, ठीक है। अतशान, अतशान कहते हैं प्यासे को, थर्स्टी को। मलआन, मलआन कहते हैं भरा हुआ, फुल, ठीक है, यानी पूरा चाय का कप, पूरा पानी का गिलास। गज़बान, नाराज, एंग्री। अल अस्फूर, चिड़िया को कहते हैं स्पैरो को कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो बाकी इंशाल्लाह इसके अंदर भी देखें सेम मौसूफ सिफत इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं ध्यान से, अल मुदर्रिसु अल जदीदु, इसमें अलिफ लाम के साथ मौसूफ सिफत आया है वो सद के एतबार से, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें आपको अब समझ में आ गई होंगी, तो ये आप इंशाल्लाह ये तमारीन खुद से कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वाली क्लास में हम इंशाल्लाह इसका जो पार्ट नंबर 2 है, यानी पार्ट नंबर B है, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसी के साथ ये मौसूफ सिफत वाला टॉपिक जब ख़त्म होगा उसके बाद इंशाल्लाह हमारा अद्दर्सुल आशिर यानी 10वां सबक जो है उसको इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से समझेंगे। उसमें भी आप देखेंगे हरूफ जार्रा वगैरह का इस्तेमाल हुआ है और साथ ही साथ उसके अंदर बड़े बड़े जुमले भी आपको सीखने को मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो इस क्लास को अपने दीनी भाइयों और बहनों के साथ लाजमी शेयर कर लीजिएगा और हमारे फेसबुक पर आप हमें फॉलो कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। उस पर भी इंशाल्लाह हम जल्दी अपडेट देने वाले हैं कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं, अगर आप उस पर फॉलो करेंगे तो तब जाके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।